Hello everyone. So let's start today's class. Today we will discuss about right hand thumb rule and magnetic field due to a straight current carrying conductor. Okay. So last class में बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सीखा था कि जो करंट कैरिंग वायर होती है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था, ये भी पता कर लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, लेकिन टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, we will discuss about right hand thumb rule. We will discuss about right hand thumb rule. Okay, so magnetic field की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, कहां पर लग रहा है, उसको पढ़ने के लिए हमने क्या है, हमारा आज का टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब ये राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड को स्ट्रेच कर लेना है। राइट हैंड को स्ट्रेच कर लेना है इस तरीके से कि जो थंब है एंड दिस कर्ल फिंगर, थंब एंड कर्ल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच आवर राइट हैंड, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच आवर right hand in such a way that thumb and curl fingers are perpendicular to each other. क्लियर बेटा? सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब एंड कर्ल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन which thumb give the direction of electric current and curl finger gives the direction of magnetic field. क्लियर बेटा? सो राइट हैंड थंब रूल होता क्या है बेटा? राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि थंब एंड कर्ल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन विच थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी आपने क्या करना है, थंब को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखना है और वहां से अपने फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है, घुमाना है। तो वो कर्ल फिंगर किसकी डायरेक्शन देगी बेटा? आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमें देखना है तो लेट अस सपोज वी हैव ए कंडक्टिंग वायर। मान लेते हैं हमारे पास क्या बेटा, एक कंडक्टिंग वायर है और इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है? अब अपने को क्या पता करना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हम क्या देखेंगे, हमारे थंब को किसकी डायरेक्शन में रखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में, और कर्ल फिंगर को रोटेट कराएंगे। क्या कराएंगे? कर्ल फिंगर को रोटेट। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? कुछ इस तरीके से होगा, है ना। यानी यहां से बाहर आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड और यहां से अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा आपका, है ना। इस तरीके से रोटेट। कैसे रोटेशन होगा ये? कैसे रोटेशन होगा ये? क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। क्लियर है? सो इस प्रकार हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, so next topic our magnetic field due to a straight
करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर बेटा? अब हमें क्या समझना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बताना है किसकी वजह से, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक कार्डबोर्ड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एक कार्डबोर्ड लेते हैं, है ना। इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर शेप का हमने क्या ले लिया बेटा, एक कार्डबोर्ड ले लिया। क्लियर बेटा? उसके बाद हमें क्या करना है, इस कार्डबोर्ड के सेंटर में एक होल कर देना है। क्या कर देना है बेटा, एक सेंटर में मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, इस कार्डबोर्ड के एक होल कर दिया। क्लियर है? अब यहां से क्या करना है, यहां से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इस होल में से हमने पास करनी है ना। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इस होल में से हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। क्लियर है बेटा? और इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को हम किससे कनेक्ट कर देंगे बेटा, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, स्विच लगा देंगे। क्लियर है? और इस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है ना। और यहां पर भी हम, यहां से क्या होगा, आई करंट फ्लो हो जाएगा, आई करंट फ्लो हो गया, है ना। एमीटर वगैरह भी हम इसमें जोड़ देंगे साथ में। हमारा एमीटर हो गया, और ये मान लेते हैं हमने कोई भी रेजिस्टर जोड़ दिया। क्लियर है बेटा? ठीक है। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लिया, उसके सेंटर में एक होल किया, उस सेंटर के होल से एक स्ट्रेट वायर को पास कर दिया, है ना। एक कंडक्टिंग वायर को पास कर दिया, ए भी हम मान लेते हैं कोई भी कंडक्टिंग वायर थी, और उस वायर को फिर किससे जोड़ दिया, एक रजिस्टर, एमीटर और बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है ना। अब होगा क्या, हमने क्या किया, इस कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ आयरन नेल्स ली, है ना, और आयरन नेल्स लेके यहाँ पे रख दिया। ठीक है ना। जैसे हमने ये आयरन नेल्स यहाँ पे रखी, तो हमने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया, है ना। ये मान लेते हैं पहले किस पोजीशन में था, ऑफ में। यहाँ पे कुछ आयरन नेल्स रखेंगे, और फिर यहां से स्विच को क्या कर देंगे बेटा, ऑन कर देंगे, है ना। यहां से जैसे स्विच ऑन होगा, तो यहां से करंट फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? और वो करंट किस तरीके से जाएगा, इस कंडक्टिंग वायर में से पास होगा। जब इस जो करंट है वो इस कंडक्टिंग वायर में से पास होगा, तो जो आयरन नेल्स, ठीक है ना, लोहे की जो छोटी छोटी कीलें हमने यहाँ पे रखी थी, तो उन्होंने क्या है, एक पैटर्न बना लिया, वो एक पैटर्न के अंदर अरेंज होगी। और जो पैटर्न इनसे बना, वो कैसा पैटर्न था बेटा, इस आयरन नेल्स की वजह से वो कुछ इस तरीके से था। इस प्रकार वो आयरन नेल क्या है, एक पैटर्न में अरेंज होना स्टार्ट हो गई। क्लियर है बेटा? अब यहां पे क्या चेंज हुआ, कुछ नहीं, हमने सिंपल करना है। सबसे पहले कार्डबोर्ड लेना है, उसमें होल करना है, उसमें से एक स्ट्रेट वायर को पास करना है, स्ट्रेट वायर को किसके साथ कनेक्ट कर देना है, बैटरी के साथ, है ना। और करंट फ्लो करवाने से पहले वहां पे क्या रखनी है, आयरन नेल रखनी है। लेकिन जैसे यहां पे करंट फ्लो करवाओगे, तो वो आयरन नेल इस प्रकार कंसंट्रिक सर्कल बनाना स्टार्ट कर देगी, यानी वो इस प्रकार से कंसंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अरेंज हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। क्लियर है बेटा? ओके। सो अब हमें लिखना क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कैसा होता है बेटा, कैसा आया बेटा मैग्नेटिक फील्ड, कंसंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। कैसा आया बेटा, कंसंट्रिक सर्कल के। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रिक सर्कल। ठीक है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, वो सबसे इंपॉर्टेंट किस फॉर्म में होगा बेटा, कंसंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा? दूसरा पॉइंट, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। चलिए डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा, इस प्रकार से, यानी यहां से ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। हमें क्या यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। तो ओके, यूज राइट हैंड थंब रूल। थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कर्ल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी थंब को आपने करंट की डायरेक्शन में रख देना है, और ये कर्ल फिंगर फिर क्या देगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस प्रकार से कंसंट्रिक सर्कल जो है वो आपके बनते रहेंगे। क्लियर है बेटा? तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग
right hand thumb rule, we can find the direction of magnetic field। क्लियर है बेटा? तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है बेटा? इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, करना कुछ नहीं है, सिंपल है। एक कार्डबोर्ड लोगे, उसके अंदर एक होल करोगे, उस होल में से स्ट्रेट वायर को पास करेंगे, उस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, कुछ आयरन नेल्स लेंगे, उस कार्डबोर्ड के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना, और फिर हम बैटरी से के पास से स्विच को ऑन करेंगे, वहां से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो वो आयरन नेल कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अरेंज हो जाएगी। क्लियर है? और तो हम मैग्नेटिक फील्ड जो आया है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, वो किस फॉर्म में आया बेटा? कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में आया है। क्लियर है? राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। थैंक यू।